गाइस, आपकी लाइफ में मनी के बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। अब आपकी सिचुएशन प्रेजेंट में मनी के रिलेटेड क्या है, ऐसी सिचुएशन क्यों है, वो हम पहले देखने वाले हैं। अब डेफिनेटली मनी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मनी इज़ समथिंग के जिसके बिना लाइफ की गाड़ी रुक सी जाती है। तो इसीलिए पैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हम हमेशा कहते हैं कि पैसे से ज़्यादा आपको इंसान की कदर करनी चाहिए, पैसे से ज़्यादा आपको फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। डेफिनेटली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट जब आपको लगता है कि आपके लाइफ के बिल्स आप कैसे चुका पाएंगे, तो डेफिनेटली बाकी सारी चीज़ें साइड पर हटाकर आपको सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स ही याद आते हैं, अपने पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही याद आते हैं। तो इसीलिए आज ये रीडिंग हम करने वाले हैं। तो कार्ड्स को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूनिवर्स, डियर गॉड, मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी जानना ज़रूरी है अपनी मनी के एरिया के बारे में, इनकी लाइफ में मनी के प्रॉब्लम्स ऐसे क्यों हैं, किस वजह से सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी लाइफ में पैसे के प्रॉब्लम्स क्यों हैं, किस वजह से हैं, क्यों ये सब हो रहा है, वो हमें जानना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यूनिवर्स के व्यूअर्स के लिए सही आंसर हमें दें। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को अपने मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जवाब अच्छी तरह से मिल पाए, उसमें मेरी हेल्प कीजिए। सो लेट्स सी। सो अभी यहाँ पर हमारे पास ये सारे कार्ड्स हैं। तो ये सारे कार्ड्स आपको वो सब बताएंगे, वो सब आंसर्स देंगे कि आपकी लाइफ में सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं, किस वजह से हैं। ओके, बिकॉज सी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढें उससे पहले हमारे पास प्रॉब्लम को पहचानने का, प्रॉब्लम को जड़ से पहचानने का हमारे पास एक तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कि ये है, आई थिंक पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा कैसे खर्च करना चाहिए। आप कहेंगे अच्छा ये भी एक नॉलेज होता है। जी हाँ, ये भी नॉलेज होता है एक लेवल का, कि कौन कौन सी चीज़ों पर आप बेझिझक पैसा खर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर एक छोटा सा लेसन, छोटा सा क्लास मैं आपको दे देती हूँ। यस, और अगर आपको लगे आपको इससे भी ज़्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, हम ये रीडिंग शुरू करें उससे पहले मेरे बारे में बता दूं, मैं हूं प्रीति और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूं एंड मैं टैरो की क्लासेस भी लेती हूं, टैरो सिखाती भी हूं, ओरेकल कार्ड रीडिंग भी सिखाती हूं। तो आप अगर ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टैरो जानने में, तो आप डेफिनेटली टैरो मुझसे सीख सकते हैं। तो यस, आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे, कि सारे सोशल मीडिया के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया गया होगा, उस लिंक के ऊपर जाकर आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अभी व्हाट वाज द थिंग, क्या था कि जो आपको सीखने की ज़रूरत है मनी के रिलेटेड। तो सबसे पहले पैसा कहाँ पर खर्च करना बेझिझक आप खर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च कीजिए कि जिस चीज़ की जो वैल्यू है इट डज़ नॉट हैव अ डिटेरियोरेटिंग मार्केट वैल्यू। एक बार आपने ख़रीद लिया तो, जैसे कि आप कोई मोबाइल फ़ोन, अभी ज़्यादातर आजकल लोग मतलब समझते नहीं हैं और उनको लगता है कि मतलब मोबाइल फ़ोन एक अच्छा सा गैजेट आ जाए तो अच्छा लगता है, थोड़ा स्टेटस अच्छा दिखता है। बट द थिंग इज़, एक मोबाइल फ़ोन आप ख़रीद लेंगे और उसके 2 दिन के बाद आप वापस उसको देने जाएंगे तो आपको उसकी वो प्राइस नहीं मिलेगी कि जो आपने जिस प्राइस से आपने उस मोबाइल को ख़रीदा था। तो दैट मीन्स इट हैज़ अ डिटेरियोरेटिंग मार्केट वैल्यू। मतलब जब आपने ख़रीदा तो उसके बाद जब बेचने जाओगे तो उसकी प्राइस हमेशा कम ही मिलेगी आपको। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है, ऐसी कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं खरीदनी है कि जिसकी डिटेरियोरेटिंग मार्केट वैल्यू है। तो अब आप पूछेंगे अच्छा कौन कौन सी चीज़ों की वैल्यू डिटेरियोरेटिंग होती है। सारे गैजेट्स जो होते हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेरियोरेटिंग, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें डिटेरियोरेटिंग मार्केट वैल्यू होती है। क्योंकि एक बार आपने ख़रीद लिया तो उसका सील अगर आपने उसका जो सील है वो ब्रेक कर दिया, अगर आपने उसका बॉक्स है जो ओपन कर दिया, तो उसके बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं गिनी जाएगी
सो दैट इज़ वाई उस चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं लेना है। मोबाइल फ़ोन की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है कि जिससे अच्छे से फ़ोन पर बात हो सकती है, जिससे आप मैसेज कर सकते हैं, दैन दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी का फ़ोन बिगड़ जाता है तो वो खरीद सकता है, बट अगर बिगड़ा हुआ नहीं है तो आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा पैसे ना खर्च करो। यही चीज़ है खर्च करने के लिए। अगर किसी चीज़ की डिटेरियोरेटिंग वैल्यू भी है, जैसे अनाज भी आप खरीदते हैं, अनाज का क्या है, अभी अगर ताज़ा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। 5 साल के बाद अगर आप उसी गेहूँ को बेचने जाओ, अभी खरीदा हुआ गेहूँ आप 5 साल के बाद बेचने जाओ उसको, तो उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वेयर जो डिटेरियोरेटिंग जो चीज़ें होती है उसको भी आपको ध्यान से खरीदना है, ज़रूरत पड़े तो ही खरीदना है। नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस कार्ड। आपको मनी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो आपकी तरफ भले आ नहीं रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मनी के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आती क्यों नहीं है। द रीज़न इज़ आपको बाहर निकल कर मनी की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास एक जॉब है बट उससे कई ज़्यादा पैसे आप कमाना चाहते हैं, तो आपको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी कुछ और करने की, कि जिससे आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसे आए। ठीक है, दैट इज़ वन मोर थिंग। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड। सी, पैसे के रिलेटेड यस, आपके पास एक तरह का फॉर्च्यून का लेवल है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कि कभी भी आपकी लाइफ में या हम कह सकते हैं ना, जैसे माइंड ब्लोइंग चीज़ कुछ एकदम से टर्न अराउंड हो सकता है, यू टर्न आ सकता है। कि तो पैसे के रिलेटेड आपकी लाइफ में कभी भी हो सकता है कि कभी भी गुड लक आपके ऊपर शाइन कर सकता है, कभी भी गुड लक आपके ऊपर चमक सकता है, कि जिससे कभी भी आपको पैसे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बरस सकते हैं। ठीक है, बरस सकते हैं इन द सेंस यस, आपको खुद को मेहनत करके लाना है। ये वाला कार्ड कहता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करना है, खुद रास्ता बनाना है, कि जिससे आपकी लाइफ में पैसे आपका टर्न अराउंड होगा, आपका भविष्य चमकेगा, कि जिसके बाद पैसे आना शुरू होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दिस कार्ड इज सेइंग कि आपकी लाइफ में पैसे आ जाए, सक्सेस आ जाए, एक तरह की स्टेबिलिटी आ जाए, तो उसके रिलेटेड भी आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटी है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास कि जिनकी नज़र ख़राब है। ठीक है, जो चाहते नहीं है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जो जल जाएंगे अगर आपकी लाइफ स्टेबल बन जाती है तो उनका भी एक लेवल का डर है आपके मन में कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो आप इस मामले में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप इस मामले में थोड़ा सा पीछे हट हो रहे हैं कि यस, मनी के रिलेटेड आप इतना ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा डर ऐसे लोगों से है कि वो क्या करेंगे। ओके, सी वन मोर थिंग, एक और बात आपको बताऊं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो लोग आपसे जलते हैं, जिनकी वजह से आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो लोग हेल्प करने नहीं आएंगे। सो इसीलिए ऐसे लोगों की वजह से आपको अपने प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहिए, कि जो लोग कभी भी आपकी मदद नहीं करने वाले हैं लाइफ में। ये कार्ड हमें कहता है कि पैसे पैसा आपकी लाइफ में टिकाए रखने के लिए, ज़्यादा पैसे लाने के लिए, कुछ भी आपको मनी के रिलेटेड नया करना है, जैसे आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उससे कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आपको बढ़ाना है, तो उसको करने के लिए एक लेवल का फ़ाइट आपको करना पड़ेगा। चीज़ें आसानी से नहीं होगी, यस, बट फाइट करने के बाद डेफिनेटली चीज़ें आपके रास्ते बदलेंगे, आपके लिए काम आसान होता जाएगा। तो जी हाँ, वो एक चीज़ है। उसके बाद यस, सी आपको एक बात आपको बता दूँ, आपकी लाइफ में यू आर एक्चुअली अ लकी पर्सन, कि कुछ भी करके आपको नए नए रास्ते मिलते ही जाएंगे कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कहाँ से पैसा और आ सकता है। इसके अलग अलग सल्यूशंस, इसके अलग अलग ऑप्शंस आपके पास आते ही रहेंगे। अब आपको ये भी बता दूं कि अगर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो उसको भी ध्यान से देखना है, आंख बंद करके कोई भी ऑप्शन में नहीं टूट पड़ना है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग गलत हैं। ओके, अगर कहीं से अगर किसी के लिए अगर MBA का प्रोफेशन, किसी के लिए MBA होना बहुत ही बड़ा सक्सेस बनकर आया है, तो नॉट नेसेसरी दुनिया का हर व्यक्ति MBA बनेगा और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। लता मंगेशकर को आप क्रिकेट में डाल दो तो वो सक्सेसफुल नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू थिंक। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ आपको वैल्यूएबल लगती है, वहाँ पर उस डायरेक्शन में आपको जाकर उससे पैसे कमाने की कोशिश करना है। ये कार्ड कहता है पैसे
अगर किसी को आपको वापस देने हैं, किसी से आपने पैसे लिए थे और उसको अभी तक पैसे वापस नहीं दिए हैं, तो ये वाला कार्ड कहता है आपको पैसे ज़रूर वापस लौटा देने हैं। किसी के पास किसी ने आपसे पैसे उधार लिए थे और अगर वो वापस नहीं दे रहे हैं तो कोशिश करना है कि उनके पास ज़्यादा, अब वापस उनको ज़्यादा और ज़्यादा उधार मत देते रहो, ठीक है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि वहाँ से जल्दी से पैसे वापस आने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये कार्ड आपको कहता है आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके मनी के लाइफ में। बिकॉज अगर आप पैसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो यस, अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना है आपको। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ दैट वॉट एवर यू आर डूइंग अबाउट मनी, आप पैसे कमाने के लिए जो भी कर रहे हैं, आपको ये कार्ड बताता है कि आपको हर थोड़े समय पर आपको चलकर देखना है कि भाई जो आप कर रहे थे क्या उसका रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ अलग करो, राइट। कुछ लोग होते हैं कि इतना हार्डवर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सालों के साल, 20 साल 25 साल तक करते हैं, फिर भी कंप्लेन करते हैं कि भाई सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। सो आँख बंद करके मतलब अपने आप को घिसते मत रहो। अगर कुछ डायरेक्शन के अगर एक्शन आप ले रहे हो, अगर किसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो कि जहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करो कि अपनी एक्शंस आप बदलो। बिकॉज हर बार एक ही चीज़ करने से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, तो कुछ अलग करने की ज़रूरत है, कुछ अलग एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को उनकी लाइफ में मनी कैसे ज़्यादा आ सकते हैं उसके लिए व्यूअर्स को रेमेडी दीजिए प्लीज़। डियर गॉड प्लीज़ गिव रेमेडीज़ टू माय व्यूअर्स को लाइफ में पैसे का अबंडेंस बढ़ाने के लिए रेमेडीज़ चाहिए, तो प्लीज़ उनको वो रेमेडीज़ दीजिए। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स, व्हाट आर द थिंग्स द यूनिवर्स इज पॉइंटिंग आउट टू। ओके, सो रेमेडीज़ सारी की सारी मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाल दी है। अब बहुत ही ध्यान से जो भी कर रहे हैं सब कुछ साइड पे छोड़ दीजिए। रेमेडीज़ जब आपको मैं बताना शुरू करती हूँ, कोशिश करो कि आपका 100% फोकस इसी वीडियो के ऊपर होना चाहिए। बिकॉज रेमेडीज़ इज़ एवरीथिंग। रेमेडीज़ करोगे उससे आपकी लाइफ में इतने सारे पैसे बरस कर आएंगे, इतने सारे पैसे आएंगे कि आप यस गिनना मुश्किल हो जाएगा यार। तो ये चीज़ है। चलो, तो ध्यान से रेमेडीज़ आपको देखना है, सारी की सारी रेमेडीज़ देखना है, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज़ ये है, सबसे पहला रेमेडी तो ये है कि पैसे एक चीज़ है आपके पास जब भी पैसे आते हैं, जब आप पैसे आपकी सैलरी जो भी आती है, ये सारी रेमेडीज़ है, ओके। बी वेरी केयरफुल। कोई भी ऐसा मत सोचो, किसी भी रेमेडी को अंडर एस्टिमेट मत करना। बिकॉज हर एक रेमेडी यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल माइंड ब्लोइंग रहने वाली है। सबसे पहले कार्ड बताता है कि जब भी आपकी सैलरी आती है, आपके पास जो भी पैसे आते हैं, आपको कोशिश करना है उसमें से आधा आप कहीं पर छुपा दो, उसको सेविंग्स के लिए रख दो, ठीक है। अब पहले का ज़माना था जब गुल्लक में पैसे लोग रखते थे सेव करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आधा जब भी आपके पैसे आए तो आधा गुल्लक में डाल दीजिए और बाकी का आधा आप खर्च करने के लिए, वो भी जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है ये वाला कार्ड। दिस कार्ड एक्चुअली सेज आपको अपने दिस हैज़ टू बी लाइक अ प्रोटेक्शन सर्कल। आपको आपके चक्र के ऊपर काम करना है। 7 चक्रस आपके जब बैलेंस्ड होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, तब आपका एक तरह का आपके आसपास एक तरह का प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा कि जो आपको मनी अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करेगा। और ये जो प्रोटेक्शन है वो गलत तरह की एनर्जीज, जो नेगेटिव लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जीज से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। येस, आई डू हैव अ चक्रपुर क्लास। मेरे पास एक चक्रपुर का क्लास है कि जहाँ पर चक्र एक्टिवेशन की हेल्प होती है और दूसरा चक्र ओपनिंग का भी क्लास होता है। चक्र एक्टिवेट होकर वापस डीएक्टिवेट हो सकते हैं, बट चक्र एक बार खुल गए तो वापस बंद नहीं हो सकते हैं। तो ये चक्रपुर ओपनिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप चाहें तो चक्र ओपनिंग करने का भी क्लास ले सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड, दिस एक्चुअली सेज दैट
आपके साथ मैजिकल एनर्जीज काम कर रही है, ठीक है। आपके मनी एरिया में स्पेशली मैजिकल एनर्जीज काम कर रही है। और आप जब मैनिफेस्टेशन, अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं तो आपको पहले तो एक पेपर के ऊपर अपनी विशेस लिख देना है कि कितने पैसे की ज़रूरत है आपको, और फिर आपको उस पेपर को आपको एनर्जी देने की ज़रूरत है हर रोज़ मॉर्निंग में। जब भी आप मतलब प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग में जब आप प्रेयर्स करते हैं तब आप उस जो भी वो जो भी विशेस आपने लिखी है उसके ऊपर आपको अपनी एनर्जीज देनी है, ठीक है। सो ऐसा करने से आपकी विशेस, आपके पैसे धीरे धीरे जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उतना आपकी लाइफ में बढ़ते जाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस कार्ड, एंड अगेन दिस इज शोइंग अबाउट योर 7 चक्र। आपके जो 7 चक्र है, आपको अपने 7 चक्र के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज आपके ऊपर आई थिंक बहुत ही डीप लेवल का कार्मिक चीज़ भी आपके साथ काम कर रही है। जब आप चक्रों को ओपन करते हैं तो आपके जो कर्म होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो आपके लिए आपके लिए फिर पैसे मैनिफेस्ट करना, पैसे बढ़ाना आपकी अपनी लाइफ में आसान हो जाएगा। दिस इज़ द कार्ड दैट सेज कि आपकी लाइफ में जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिसको लगता है कि आप नेगेटिव आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ में कुछ बुरा करना चाहते हैं, आपको ऐसे जितने भी लोग हैं आपको उनसे आपको आपके सारे ड्रीम्स छुपाने हैं। आप अपने सारे गोल्स के ऊपर जहाँ पर काम कर रहे हैं, ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको अपने आप को बचाना है ऐसे लोगों से। तो उनसे अपने सारे प्लान्स, अपने सारे जो भी मेहनत है, जो भी आपका हार्ड वर्क है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे इनसे छुपाना है, ठीक है। सो बट बिकॉज नेगेटिव लोग भी हैं एक तरह से, आप ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में आप जहाँ पर है नेगेटिव लोगों की वजह से है, ओके। बिकॉज लाइफ में अगर आपके पास कोई तरह का कोई ऐसा आपके लिए कंपटीशन नहीं क्रिएट करता, कोई आपके लिए लाइफ मुश्किल नहीं करता, तो आप लाइफ में फाइट करना, आगे बढ़ना, ये सब आप नहीं सीखते। बट जब कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, पीछे खींचने की कोशिश करता है, तभी आपके अंदर एक ज़िद जागती है कि नहीं, मुझे भी सक्सेसफुल होना है। तो आपके अंदर तब चलकर सक्सेसफुल होने की इच्छा भी जागती है। सो येस, दिस कार्ड इज़ शोइंग आपको आपको कोई तरह का क्रिस्टल आपको पहनने की ज़रूरत है। आई वुड सजेस्ट कि आप कार्नेलियन करके एक क्रिस्टल आता है, वो आप पहने। अगर आप चाहें कि अगर आप मेरे पास लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। कार्नेलियन का क्रिस्टल मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप ज़रूर ले सकते हैं। द नेक्स्ट क्रिस्टल्स आर समथिंग, क्रिस्टल्स पहनने के बाद आपकी लाइफ में एक तरह से क्लैरिटी बढ़ेगी, एक तरह से आपका जो एनर्जी का फोकस है, कभी कभी क्या होता है कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप कोई क्रिस्टल पहनते हैं तो आपकी जब एनर्जी गलत तरह से जो डिसिपेट हो रही थी वो डिसिपेट होना बंद करती है और अपनी एनर्जीज को आप एक डायरेक्शन में फोकस करना सीख जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। तो क्रिस्टल है, यस, अगर आप क्रिस्टल्स मनी के रिलेटेड क्रिस्टल है कि जो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं पाना, सो यस देयर इज़ अ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल का बैग होता है, मैजिक क्रिस्टल बैग होता है। दिस इज़ विच आई हैव। आपको क्या करना है, मेरे पास वो मैजिक क्रिस्टल बैग आपको ऑर्डर करना है। दैट क्रिस्टल बैग इज़ गोइंग टू ये चार्ज किए हुए क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो क्रिस्टल्स है, फिर उसके अंदर आपको आपकी जो पैसे की जो विश है, यहाँ पर जो मैंने कार्ड में बताया कि आपकी मनी कितने पैसे आपको कमाने हैं, वो विश आपको पेपर में लिखकर वो बैग के अंदर, वो जो क्रिस्टल की मैजिक पोटली है उसमें आपको डालना है। और फिर रोज़ उस क्रिस्टल्स को आप मंदिर के पास रख सकते हैं या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, रोज़ उसको, वो जो मैजिक पोटली है उसके ऊपर पकड़कर आपको मैनिफेस्ट करना है। यू हैव टू पुट योर हैंड्स, यू हैव टू गिव योर एनर्जी कि आपका जो भी ड्रीम है मनी के रिलेटेड वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। एंड यस दिस मैजिक क्रिस्टल पोटली इज़ गोइंग टू बी मनी के लिए जो मैजिक पोटली है, इसमें जितने भी क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो ये क्रिस्टल की मैजिक जो पोटली है आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। अगर आप ये मैजिक क्रिस्टल की पोटली ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे वो लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, तो ये हमने देख लिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड की तरफ से मैसेजेस क्या है, राइट। आपके मनी के एरिया में ओरेकल कार्ड क्या बताना चाहते हैं, व्हाट आर द मैसेजेस।
अभी हमारे पास ओरेकल कार्ड्स है, तो ओरेकल कार्ड्स से आपके लिए लाइफ के मैसेजेस देखते हैं। मनी के रिलेटेड, मनी अट्रैक्ट करने के लिए आप ओरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, आई वॉन्ट गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए उनकी लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। डियर गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स को हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए कैसे मैं मेरे व्यूअर्स को गाइड कर सकती हूँ ये कार्ड्स के द्वारा, कि कैसे वो अपनी लाइफ में मनी का स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ में मनी का अबंडेंस बढ़ा सकते हैं। ओके सो हमारे पास यहाँ पर कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनल कार्ड हमने निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ द गाइडेंस, आपके मनी के एरिया के लिए कौन सा गाइडेंस आ रहा है कि जो कार्ड्स बताना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सी ओरेकल कार्ड्स क्या होते हैं कि जो आपको लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि जो आपको पता नहीं होती है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिलो द मतलब आपके शैडो सेल्फ में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड योर सबकॉन्शियस, कि जो आपको पता नहीं है, कि जिसका गाइडेंस आपको ओरेकल कार्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पहले आया है ये कार्ड, दिस कार्ड इज सेइंग के प्राइम एलिमेंट, सोर्स एनर्जी, आकाश। ओके, सो आपका जो सोल का जो एनर्जी है, आपको अपने सोल के थ्रू आपको ये बिलीव करना है कि आपकी लाइफ में भी पैसे अट्रैक्ट होकर आ सकते हैं, आपको भी अबंडेंस मिल सकता है। अब अगर आपको किसी ने फ्यूचर देखकर बताया कि आप इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारी बातें भूल जाइए। ये वाला कार्ड कहता है यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि आपकी लाइफ में पैसे आ सकते हैं, आप भी अबंडेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस कार्ड एक्चुअली सेज आपको ऐसी सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है कि जो आपकी लाइफ में अब ज़रूरी नहीं है। सी अगर लाइफ में एक एक्सपोनेंशियल लेवल पर ग्रोथ चाहते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें कि जो आपको ग्रोथ करने में बैन कर रही थी, जो आपको ग्रोथ करने में आड़े आ रही थी प्रोग्रेस में, उस सारी चीज़ को आपको लेट गो करना है। ये वाला कार्ड कहता है थर्ड पर्सन। सो अगर आपकी लाइफ में यस रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर के साथ कमिटेड है, और अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ भी अट्रैक्टेड है, कोशिश करो अपने पार्टनर को आप 100% एथिकली पार्टनर के साथ ही रहो। बिकॉज येस सी अबंडेंस किसी भी गलत व्यक्ति के पास नहीं जाता है, अबंडेंस कभी भी जो गलत राह फॉलो करते हैं उसके पास नहीं जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ येस थर्ड पर्सन हमेशा किसी भी सिचुएशन में अगर थर्ड पर्सन है आपके लिए, यस अगर आपके बिजनेस में भी कोई पार्टनर है तो उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है कि जो आपके कान भर रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट पर्सन, आपको उससे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये वाला कार्ड कहता है कि जी हाँ, आपको ये वाला कार्ड आपको कहता है अल्केमी, कॉन्कॉक्शन, मेडिसिन, ब्रेकिंग थिंग्स डाउन, मेकिंग समथिंग एल्स, पोशंस, स्पेल वर्क। तो जी हाँ ये है। तो एक चीज़ है जैसे मैंने आपको जो क्रिस्टल की पोटली मैंने आपको कहा, तो क्रिस्टल की पोटली के साथ एक मैजिकल स्पेल भी होता है कि जो आपको बताया जाएगा। यस अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन लेते हैं तो ये मैजिकल स्पेल आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने लिए पैसे अट्रैक्ट करें, उसके लिए एक स्पेल, यस मैजिकल स्पेल आपको दिया जाएगा। इफ़ यू आर रियली सीरियस तो आप डेफिनेटली वो स्पेल का कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये वाला कार्ड कहता है डॉल्फिन्स, पीस, हार्मनी, हेल्पफुल, इफेक्टिव, कम्युनिकेशन, प्लेफुल, ह्यूमर। सो ये सारी चीज़ें हैं। आपको कम्युनिकेशन में मास्टरी लानी है, अपना जो कोलैबोरेशन है, लोगों के साथ कोलैबोरेट कीजिए, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए कि जिससे आप अपने काम में आगे बढ़ सको। ये वाला कार्ड कहता है व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ ह्यूज थिंग। यहाँ पर भी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसमें भी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो आपके लिए यस आपके पैसे फ्लड गेट्स टू मनी, बहुत सारे पैसे आपकी लाइफ में आने में कभी भी मतलब ये जो मैजिक है वो हो सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। दिस कार्ड सेज परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइम होगा कि जब आपके लिए यस आपकी ये पैसे आना शुरू हो जाएंगे। दिस सेज
हैप्पी हारमोनी ब्यूटी। सी लाइफ में पैसे कब आपको पैसे पैसे की वैल्यू कब होगी, आप अगर रिच बन जाते हैं तो उसकी वैल्यू कब होगी, जब आपको आपकी लाइफ में शांति होगी, सुकून होगा, एक तरह का बैलेंस होगा। सो चाहे आप जितना भी ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट क्यों ना कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। आपको शांति और सुकून लाने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली उसके बाद जब पैसे आएंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू वैल्यू द पीस दैट यू हैव। ये जो है ये कार्ड कहता है कि स्टार्ट ऑफ द सीजन, ओरिजिनल ट्रेंड सेटर पावर, न्यू एक्सपीरियंस, स्टार्ट्स ऑफ द पार्टी लीडर, आइडियाज बर्न आउट क्विकली, बिगिनिंग्स इग्नाइट। तो जी हाँ, कुछ है कि जो कोई तरह का बिगिनिंग भी दिखा सकता है, कोई बहुत बड़ा बिगिनिंग, कोई बहुत बड़ी शुरुआत कि जो आपके लिए भी इट कुड बी लाइक एक लेवल का नर्वसनेस आपको फील करवा सकती है, उस लेवल की बड़ी शुरुआत। ये कार्ड कहता है डेस्टिनी, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन गाइडेंस। आपको एक बात याद रखना है, आप जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको गॉड के साथ का रिलेशन बहुत अच्छा बनाए रखना है कि बिकॉज येस, आप जितना ऊपर उठना चाहते हैं लाइफ में, जितना पैसा लाना चाहते हैं, उतना आप चाहते हैं कि वो पैसा अच्छी तरह से टिके, वो पैसा वैल्यूएबली रहे आपकी लाइफ में। ये वाला कार्ड कहता है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। येस, जब आप पैसे वाले बन जाते हैं, सी ऑल आउट ऑफ ऑल द रिच पीपल, आपको वही लोगों की वैल्यू होगी कि जो दिल से भी अच्छे हैं, जो मतलब एक तरह की क्रैपी बिहेवियर करते हैं बट फिर मतलब बहुत सारे पैसे शो ऑफ करते हैं, आपको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। सो यू हैव टू ट्राई टू ऑलवेज बी लाइक एन ओवरऑल पर्सन। आपको ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना है, बिकॉज येस, आपकी लाइफ में पैसे कभी भी आने वाले हैं, कभी भी आएंगे। तो आपको उसके लिए यू हैव टू डेफिनेटली फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। सारी डिटेल्स कहाँ से आप मेरी जो मैजिक पोटली वो खरीद सकते हैं, ये वीडियो के नीचे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।